दोस्तों, एक लड़के की शादी बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ संपन्न करा। विदाई का समय होने वाला था। सुबह के लगभग 6 बज गए थे। तभी उसी मोहल्ले में एक बधाई देने के लिए कुछ जो होते हैं कि किन्नर समाज के लोग वहां पर जा पहुंचते हैं। तभी देखते हैं कि बगल में एक लड़की का शादी की विदाई समारोह चल रही है, तो वहां पर वो लोग बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। लड़का पक्ष का उसका पिता जो होता है वो जैसे ही इन किन्नरों को देखता है, तुरंत ही बताए गए पैसों से बढ़कर उन्हें पैसा दे देता है और कहता है कि मेरे बेटे को बधाई और जो है कि आशीर्वाद दे दो, जिससे उसका जीवन खुशमय बीते। जैसे ही वो किन्नर समाज के लोग उसके लड़के के पास बधाई देने के लिए, उसे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें उस लड़के पर शक होने लगता है, क्योंकि उसका चाल भाव देखकर वो उन लोगों को शक हो जाता है कि ये तो हमारे समाज का लड़का लग रहा है। दोस्तों, कुछ मोमेंट करते हैं, उसके बाद वहां से वो लोग लड़की के पिता के पास जा पहुंचते हैं और जैसे ही लड़की के पिता के पास पहुंचते हैं, लड़की के पिता से पूछते हैं कि आपने लड़के का सब कुछ पता लगाकर ही तो शादी कर रहे हैं। तो पिता कहता है कि हाँ, मैं सब कुछ पता लगा के शादी कर रहा हूँ। तो उसमें का जो सबसे सीनियर हेड जो किन्नर था वो कहता है कि देखो भाई, लड़के पर मुझे जो है कि किन्नर होने का शक हो रहा है, ये तो हमारे समाज का लग रहा है, जरा जांच पड़ताल कर लेना, तभी अपनी लड़की की विदाई उस लड़के के साथ करना, अन्यथा तुम्हारी लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही ये परिवार में बात सुनते हैं, पूरा परिवार दंग रह जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर में अगर ऐसा सही निकल गया तो मेरी लड़की का तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, अब ये लोग सभी लोग अब एक प्लान बनाते हैं और उस लड़की के भाभी को ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। लड़की के भाभी को जो है कि एक रिवाज के रूप में उस लड़के को रूम में बंद करके उस लड़के को जो है कि सौंप दिया जाता है। जो उसकी भाभी थी उस लड़के के साथ ऐसी ऐसी हैवानियत करती है जिससे कि उसके भाभी के भी होश उड़ जाते हैं। वो लड़का ऐसा उस महिला के साथ करता है, जब रूम से उसकी भाभी निकलती है, उसके शरीर को लोग देखते हैं, उसके कपड़े को देखते हैं, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं कि मैंने कैसी गलती उन किन्नरों को बताए गए बात पर मैंने कर बैठी। उसकी भाभी जो थी उसका इतना हाव भाव बदल चुका था और इतनी वो पसीने से घबराई हुई थी कि सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कहानी में सब कुछ कवर करेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो को समझते हैं पूरा विस्तार से। कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक जो है कि सुमित नाम का लड़का रहता है। लड़का जो था बहुत ही होनहार था और बहुत ही अच्छा था। उसकी उम्र लगभग 22 या 23 साल हो गई थी। उसके पिता का नाम दिनेश था। दिनेश बहुत ही पैसे वाले था। उसका लगभग 40 या 50 एकड़ के आसपास जमीन थी और बहुत ही जायदाद वगैरह थे। दोस्तों, वो जो है कि अपने लड़के की शादी एक पूजा नाम की लड़की से तय कर देता है। बहुत ही खूबसूरत और देखने में बहुत अच्छी थी। ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन वो लोग जो थे कि कहते हैं कि मैं लड़की मुझे चाहिए, मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। लड़की की शादी तय कर दी जाती है और विधि विधान के रीति रिवाज के अनुसार दोनों की शादी भी संपन्न हो जाती है। सुबह लगभग 6 बज जाते हैं और विदाई होने ही वाली थी। सारे रीति रिवाज चल रहे थे। तभी अचानक बगल में ही एक बच्चा पैदा, जिसकी जो है कि बधाई देने के लिए किन्नर समाज के लोग आते हैं। उसी गांव में आते हैं और वहां पर देखते हैं शादी समारोह, तो वो लोग वहां भी पहुंच जाते हैं कि लगे हाथ यहाँ भी आशीर्वाद दे दिया जाए। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जो लड़के का पिता होता है वो तुरंत ही जो है कि मुंह मांगे पैसा उसे उन किन्नरों को दे देता है। किन्नर का शक हो जाता है कि आज तक किसी ने हमारे समाज के लोगों को बिना मांगे पैसा इतना कभी नहीं मिला। आखिर ये आदमी क्यों इतना पैसा दे रहा है? उसका पिता कहता है कि जाओ, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे दो कि उसका जीवन खुशमय बीते और वो अपने जीवन में खुशहाली से अपना जीवन बिता पाए। जैसे किन्नर समाज के लोग वहां पहुंचते हैं उसके लड़के को आशीर्वाद देने के लिए, उसके चाल भाव को देखते हैं तो उनको शक हो जाता है कि अरे, ये तो लड़का हमारे समाज का लग रहा है, ये तो एक साधारण मनुष्य हो नहीं सकता है। कुछ मोमेंट करते हैं, उन्हें शक हो जाता है कि ये लड़का जरूर ही किन्नर समाज का है। लड़की के पक्ष के पिता के पास पहुंचते हैं और जब ये कहानी बताते हैं तो लड़की के पिता का भी होश उड़ जाता है। लड़की का पिता सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब क्या कर सकता हूं, विदाई लड़की का होने वाला है। किन्नर समाज के लोग कहते हैं अभी भी समय है, अगर एक बार तुम्हारी लड़की की विदाई हो गई तो तुम्हारी लड़की का जीवन बर्बाद हो जाएगा और लड़की फिर दोबारा शादी किस
तरीके से होगी, तुम्हारी लड़की बर्बाद हो जाएगी। तुम सोच समझ के ये कदम उठाओ और पहचान लो, परख लो, जिससे कि तुम्हारी लड़की का जीवन न बर्बाद हो। अब होता क्या है, घर में लोग को सनसनी फैली हुई थी, अब क्या करते। अब उसी में जो है कि एक लड़का प्लान बनाता है। उसकी एक भाभी थी, जो वो लड़की पूजा थी, उसकी भाभी थी जो कि जवान थी और खूबसूरत, अभी साल भर ही हुए थे शादी हुए। वो क्या होता है कि एक रस्म के रूप में उस लड़के को बुलाया जाता है कि आप कमरे में चलिए और वहां पर तुम्हारे साथ कुछ गिफ्ट वगैरह का एक जो है कि रिवाज होगा। उसके बाद लड़की की विदाई होगी। लड़का जो होता है वो कमरे में चला जाता है। कमरा पूरा सजा धजा था और जो है कि भाभी को अर्धनग्न कपड़ों में जो है कि पहनाकर बहुत ही खूबसूरत तैयार करके उसको एक गिफ्ट के रूप में भेजा जाता है। गिफ्ट लेकर जब उस रूम में पहुंचती है, दरवाजे को बंद कर देती है और वो गिफ्ट के रूप में उनको देती है और उसके जान पर जाकर बैठ जाती है। जो उधर उसका नंदोई था, जो लड़का था, वो कहता है भाभी ये क्या कर रही हो, तुम मेरी जान पर क्यों आकर बैठ रही हो, ये तो गलत है सरासर। कहती नहीं, हमारे यहाँ यही रिवाज चलता है, शादी से पहले जो है सुहाग रात से पहले भाभी के साथ सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ही ननद को लोग छूते हैं। वो कहता है ऐसा तो रिवाज मैंने कहीं नहीं देखा। तो कहती नहीं, ऐसा ही हमारे यहाँ होता है, आपको ऐसा करना ही होगा। देखो पूरा समाज, पूरे लोग हैं और मैं तुम्हारे जो है कि तुम्हारे शरीर के पर आकर बैठी हूँ, तुम्हारे ऊपर आकर बैठी हूँ। तुम आज के लिए तुम्हें माफ है, जो चाहो मेरे जीवन के साथ, मेरे शरीर के साथ कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। कहता है, सोच में पड़ जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब वो कुछ बोझने पर मजबूर था। उसके साथ जो महिला थी जाकर लाइट को ऑफ करती है, उसके साथ हैवानियत करने लगती है। महिला को तो ये था, इसे पता लगाना था कि वो एक साधारण मनुष्य है या कैसा है। उसके साथ उसके सारे कपड़े निकाल देती है, उसके साथ हैवानियत करने लगती है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे जो है कि उत्सुक करने लगती है। लेकिन लड़का जो भी था वो भी मानने वाला नहीं था। उस महिला के साथ वो सब कुछ करता है, महिला के भी जीवन को तार तार कर देता है। करते करते जब समय घंटों बीत जाता है और महिला अब इतनी उत्सुक हो गई थी कि उसे वो जो थी कि सुख मिलने के वो लायक हो गई थी कि मुझे जो है कि वो चरम सुख मिले, लेकिन वो इंसान जो था वो चरम सुख नहीं दे पाता है। जब नहीं दे पाता है, महिला को शक हो जाता है और धीरे धीरे 2 घंटे बीत जाते हैं। तो अब वो कहती है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं मुझे वो सुख दे पा रहे हो। तो लड़का मुंह नीचे करके वो जो है कि शर्म के मारे बताता है कि भाभी देखो, सारी असलियत बताता है तो भाभी के भी होश उड़ जाते हैं। वो बात कहीं ना कहीं सच थी। उसके अंदर एक साधारण मनुष्य की वो जीवन यातना ही नहीं थी कि ताकि वो एक पत्नी को संतुष्ट कर पाए। दोस्तों, अब इतना सुनती है, वो अपने पल्लू को ऊपर करती है, अपने कपड़े को संभालती है और उस रूम से रोते बिलखते हुए और कांपते हुए बाहर निकलती है। लोग देखकर उसके शरीर को, लोगों के होश उड़ जाते हैं। पूरा शरीर बिखरा हुआ था, बाल बिखरे थे उसके बदन के, वो ऐसी दशा, लोगों के होश उड़ जाते हैं कि यह क्या कर बैठे, किन समाज के लोगों ने ये क्या कर डाला। लेकिन जब वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है तो उसकी ननद पहुंचती है और कहती भाभी क्या हुआ, आखिर कोई गलत तो नहीं हो गया। तो कहती नहीं, वो बात सही कह के गए हैं किन्नर समाज के लोग, ये बात सही है, वो एक साधारण लड़का नहीं है, उसके पास तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, विदाई मत करना। जैसे ही उसका पिता सुनता है, तुरंत ही पास के थाने में जाता है और कंप्लेन दर्ज कराता है सारी वारदात का। तुरंत ही पूरा वहाँ का एसएसओ, जो वहाँ के थाना का इंचार्ज होता है, पूरे हरकत में आते हैं, आकर पूरे बारातियों को वहाँ पर घेर लेते हैं और सबको जो है कि उस एफआईआर के तौर पे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। मामला जो था, वहाँ का पंच प्रधान आते हैं, मामला सुलह पे आता है कि अगर आप चाहें तो यही सुलहनामा कर लो, नहीं तो तुम लोगों को विभिन्न धाराओं में अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा और तुम लोगों का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। लड़का कहता है कि मेरी क्या गलती, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, मेरे पिता ने ही बहुत जबरदस्ती की कि किसी प्रकार से शादी कर लो और IVF के माध्यम से हम एक संतान जो है कि उत्पत्ति करा लेंगे और हमारा जो खानदान है वो चलता रहेगा। लेकिन लड़का नहीं चाहता था, उसका पिता चाहता था, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। दोस्तों, अब होता क्या है, जितना भी खर्चा हुआ था उसके परिवार की तरफ से सारा जो है कि उधर उसके पिता को भरना पड़ता है और अपनी बारात और अपने बेटे को लेकर बाइज्जत अपने घर पर आता है। दोस्तों, उधर जो लड़की पूजा था उसका जीवन तो बच गया था, उसकी भाभी ने उसका जीवन बचा लिया। अगर ऐसी भाभी उसके जीवन में, उसके घर में नहीं होती तो शायद उसका जीवन ना बच पाता और आज उसका जीवन बद से बदतर हो जाता। आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते कि आखिर में प्रशासन हमारे साथ क्या करेगा, जो कि ऐसी
अच्छी लड़की पूजा का जीवन ये लोग बर्बाद कर रहे थे। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।